देखो एहसन, तुम्हारी शादी को पूरे 5 साल हो गए। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे लोग बातें बनाते हैं कि कब पोता होगा, कब पोती आएगी। अम्मी, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? शायद उसकी तकदीर यही है। तकदीर? उसके साथ तुम भी अपनी तकदीर पढ़ रहे हो। मैंने फैसला कर लिया है, तुम दूसरी शादी कर रहे हो। मैंने बात भी कर ली है खालिद भाई से। सबा उनकी बेटी। अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? नीलम, कितनी बार कहा है अपना गिलास हमारे गिलासों से अलग रखा करो। कभी गलती से मैंने पानी पी लिया तो बीमार हो जाऊंगी और डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। गॉड। वैसे बाजी, एक मिनट, सफाई करी है किचन की? पूरी गंदगी तुमने फैलाई हुई है, बिल्कुल गंदा बनाया हुआ तुमने किचन को मेरे, बिल्कुल अपनी तरह। आपको पता है कुछ दिनों में आपकी भी यही हालत होने वाली है। पता है, आप मुझे सफाई का कह रही हो, नीचे आपका सफाई होने की बात हो रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बहुत आगे नहीं बढ़ रही हो अपनी लिमिट से? नहीं नहीं बाजी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको पता है नीचे साहब जी और आपकी सास के बीच में क्या बात हो रही थी? क्या बात हो रही थी? सबा कौन है? एहसन की कजन है। क्यों? वो आपकी सास ना साहब जी को कह रही थी कि उन्होंने सबा बाजी से उनका रिश्ता तय कर दिया है क्योंकि आप माँ नहीं बन सकती। चल, बकवास करती है। कोई दूसरी बात कर रहे होंगे और पता नहीं क्या सुन के आके मुझे लगा रही है। अच्छा, तो जो इम्पोर्टेंट बात आप करना चाहती थी वो ये थी, और इतनी दूर से आप ये बात करने आई। कितने इलाज करा लिए, कितने ही टेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं एहसन को औलाद की खुशी नहीं दे सकूंगी। मैं कब तक एहसन को रोक सकूंगी? आज नहीं तो कल वो दूसरी शादी कर ही लेगा। सौगन आ गई तो मेरा इस घर में क्या मकाम होगा? दूसरी बीवी औलाद की खुशी देगी तो एहसन उसी का होकर रह जाएगा। एहसन की शादी किसी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो मेरे मकाम को ना हिला सके। ऐसी लड़की कौन हो सकती है? कौन हो सकती है? कोई मजबूर सी लड़की। अरे हाँ, लड़की तो घर में ही मौजूद है, नीलम। और नीलम वो लड़की है जो मुझसे दबके भी रहेगी और मेरे इशारों पे भी नाचेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। अब बेगम साहब, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। जी। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? यहीं बैठो और मैं तुम्हारे लिए अंदर से कुर्सी लेकर आऊँगी। अच्छी लगूंगी क्या मैं? यहीं बैठ जाओ। आप ये झाड़ पोंछ बाद में करना, जाके किचन देख लो, जाओ। तबीयत ठीक है ना तेरी? जी ठीक है बेगम साहब। वो नीलम से कोई गलती शलती हो गई है? नहीं, नीलम से कोई गलती वगैरह तो नहीं हुई है। बस तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए तुझे बुलाया था। मुझे ये बता कि नीलम के लिए कोई रिश्ता विश्ता देखा कि नहीं देखा? बच्ची की उम्र हो गई है। नहीं जी बेगम साहब, अब हाल ही तक तो रिश्ता किधर तय नहीं होया। वैसे एक लड़के का रिश्ता आया हुआ है, कबाड़ शबाड़ का काम करता है जी। इतनी प्यारी बच्ची है। अगर यही बच्ची हमारे जैसे घराने में पैदा होती, पढ़ी लिखी होती, तो उसकी शादी तुम यकीनन किसी डॉक्टर इंजीनियर से करते ना। अब तुम कर रहे हो इतनी प्यारी बच्ची की शादी एक कबाड़ वाले 2 टके के इंसान से। देखो, इतनी अच्छी बच्ची है, इसके लिए तो किसी ऊंचे खानदान के रिश्ता आना चाहिए। बेगम साहब, मुझ जैसे गरीब की लड़की तो गरीब का ही कर जाएगी ना। ऐसी छोटी सोच क्यों रखते हो तुम लोग? देखो, मेरे पास नीलम के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। बंगला है, गाड़ी है, ऐश करेगी ऐश तुम्हारी लड़की। इनकार मत करना। वो तो ठीक है जी बेगम साहब, वो कुछ पता चला ना जी, वो लड़का करता वर्ता क्या है जी?
लड़के को तुम अच्छी तरह से जानते हो। देखो, मैं एहसन के लिए नीलम का रिश्ता चाहती हूँ। ये बेगम साहबा, ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है बेगम साहबा? ये हो सकता है, मैं कह रही हूँ ना। देखो, तुम तो जानते हो कि इस घर में औलाद की खुशियाँ नहीं हैं। मैं भी चाहती हूँ कि इस घर के आंगन में बच्चे की किलकारी हो। एहसन को औलाद की बहुत ख्वाहिश है। नीलम इस घर में आएगी तो नीलम को अपनी मैं बहन बना के रखूँगी। वो तो बेगम साहबा ठीक है, पर मुझे कोई एक आध दिन सोचने का मौका तो दें ना। सुन रहे हैं आप? शुमाइला क्या करने जा रही है? खुद अपने घर में अपनी मर्जी से सौकन ला रही है। सब सुन रहा हूँ मैं, और तुम भी ना अपनी बहन की तरह दिल को बड़ा रखो। ये मजाक की बात नहीं है। शुमाइला को कोई बहुत बड़ी मजबूरी है जब भी ये कदम उठा रही है। उसके पास एक सॉलिड रीजन है। आपको क्या कमी है? ये जो मुलाजमा है ना, ये बड़ी तेज होती है। और वैसे भी तुमने जो फैसला किया है जाहिर है सोच समझ के ही किया होगा। मेरा एक मशवरा है, तुम एहसन की शादी ज़रूर करो, और एहसन की दूसरी शादी से पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। मेरी बात समझ रही हो? किसी अच्छे वकील से मशवरा करो। एक वकील है आमना कबीर, बहुत अच्छी वकील है। उनका नंबर मैं दे दूंगा, उनसे मशवरा करो। ठीक है, आप मुझे लॉयर का नंबर दें। देखिए बीबी, आपके मसले का एक और हल भी हो सकता है। अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने के बजाय आपने इन लाइन्स पर सोचा है कि आप कोई बच्चा गोद ले लें। देखिए, किसी यतीम को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और आपको औलाद मिल जाएगी इस तरह। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इस बात के लिए मेरी सास नहीं मानेंगी। उनकी ख्वाहिश है कि औलाद हो तो एहसन की हो। तो हमारी फर्म से आप किस किस्म की मदद चाह रही हैं? हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? देखिए, मैं अपने फ्यूचर को लेके बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि नीलम और एहसन शादी के बाद बदल जाएंगे, और ये ना हो कि मुझे घर से बाहर निकाल दी जाए और फिर मेरा क्या होगा? क्या ये मुमकिन है कि अब नीलम और एहसन के निकाहनामे पे मैं ये शर्त लिखवा दूँ कि वो घर मेरे नाम कर दें? नहीं बीबी, आप किसी दूसरे के निकाहनामे में अपने राइट्स तो नहीं महफूज करवा सकते ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हैं कि अपने शौहर को जो दूसरी शादी का इजाज़तनामा लिख कर देंगी, उसमें आप कुछ शराइत लिख सकती हैं। लेकिन ये शराइत भी उस इजाज़तनामे में आप तभी लिखेंगी ना जब आपका शौहर एग्री करेगा इस बात पर, वो राज़ी होगा अपना मकान आपके नाम करवाने। हाँ ठीक है, मुझे औलाद की ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, वो भी घर की मुलाजमा से। सर, मैंने सोच समझ के ये फैसला किया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और डॉक्टर्स भी कह चुके हैं। तो मैं अपनी इस खामी की सज़ा तुम्हें क्यों दूँ? तुम्हारा भी हक है कि तुम औलाद की खातिर दूसरी शादी करो। हाँ, मगर नीलम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बीवी साबित होगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और ज़रा सोचो, जब नीलम से शादी के बाद हमारे घर में औलाद जैसी नेमत आ जाएगी तो हमारा घर मुकम्मल हो जाएगा। और ऐसा मैं उसके बाप को ज़बान दे चुकी हूँ, और प्लीज़ अब तुम भी इनकार मत करना। कितनी अजीब हो तुम शुमाइला, अपने ऊपर खुद ही सौकन ला रही। मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है, और मैं वो कुर्बानी दे रही हूँ। लेकिन बस एहसन से एक वादा करो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। मैं तुम्हें धोखा दूंगा? एहसन, मैं मुस्तकबिल का सोच के कुछ डर रही हूँ। वैसे नीलम तो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी लड़की है, लेकिन अगर वो बाद में बदल गई और उसने तुम पे कब्जा कर लिया और तुमने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं कहाँ जाऊँगी? इस घर के अलावा मेरा कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है, माँ बाप का सहारा भी तो नहीं रहा, और बहन बहनों के घर में कब तक रहूँगी? तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो और समझती हो कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा? तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं? चलो ठीक है, तुम्हारा ये अदम तहफ़्फ़ुज़ दूर करने के लिए मैं एक काम करता हूं। मैं अपना ये घर तुम्हारे नाम कर देता हूं।
इस तरह मेरे इस घर की मालकन तुम ही रहोगी। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के तहत शादी के दौरान या तलाक के बाद पैदा होने वाले बच्चे के अखराजात बाप की जिम्मेदारी हैं। अगर कोई शख्स तलाक के बाद बीवी और बच्चों के नान नफ़क़े की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो मुतासिरा खातून मज़कूरा एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट से रुजू करने का हक रखती है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय तबीयत इतनी ख़राब है और ये तू नमूना बन के कहाँ फिर रही है भाई? और ये एहसन की शर्ट क्यों पहनी हुई तूने? कितना कहती थी तुझे मैं कि ये फैशन टीवी देखना छोड़ दे, तुझे भी रंग चढ़ गया ना आखिर। हाय मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे वॉमिटिंग्स फील हो रही हैं। ऐसा कर जाके नींबू पानी बना के दे मुझे। अब तुझे क्या पता है वॉमिटिंग्स क्या होती हैं? दिल मत ला रहा है मेरा। चल तैयार हो गई? चलो देर हो रही है। एहसन मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब हो रही है, वॉमिटिंग्स फील हो रही हैं और पता नहीं ठंडे पसीने भी मुझे बहुत आ रहे हैं। ये जो हर वक्त तुम अनाप शनाप खाती रहती हो ना, ये सब उसी वजह से है। देखती नहीं हो कि खा क्या रही हो। कल रात को भी तुमने माश की दाल खाई। अरे एहसन, माश की दाल तो हमारी ख़ानदानी दाल है, आपको पता है। और वैसे भी ये राजा महाराजा लोगों की पसंद है और आपके यहाँ तो इतनी बनती है, कौन से मैंने पहली बार खाई है ये। और आप इस मॉडल को लेकर, आई मीन टू से नमूने को लेकर कहाँ जा रहे हैं? वो हम उसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं जहाँ शादी से पहले तुम और मैं मिला करते थे। हम दोनों, यानी होटल डिलक्स। आपको तो पता है वहाँ की चीज़ बॉल्स मुझे कितने पसंद हैं। चलें, मैं बस तैयार हो जाती हूँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। एक नंबर की चटोरी हो तुम। तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम आराम करो। इसने सुबह मुझे पॉरिश बना के दिया था, वो फ्रिज में रखा है, तुम वो खा लेना। और प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो। ख्याल रखूँ, पॉरिश खाऊँ और आप जाके होटल डिलक्स में लंच करें। चलें। एक बात तो बताओ, ये आज तुमने मेरी शर्ट क्यों पहनी हुई है? क्यों, अच्छी नहीं लग रही है क्या? जोकर लग रही हो। तुम्हें शुमाइला ने इतने सारे सूट दिए, उनमें से कोई सूट पहन लेती। उन्होंने मुझे जितने भी सूट दिए ना, सब में इतने बड़े बड़े छेद थे। हेलो रिजवाना, जल्दी से तुम घर आ जाओ यार, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे वॉमिटिंग्स फील हो रही हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आई कैंट बियर इट, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। एहसन भाई कहाँ है? वैसे आप बाजी को समझाते क्यों नहीं है? वो मुझसे कितनी बदतमीजी करती हैं। अब मैंने तो उनसे नहीं कहा था ना कि मेरा ब्याह आपसे करवा दें। यार एहसन तो नीलम को लेकर लंच पे गए हैं, उन्हें तो बस वही नज़र आती है। अब यार तुम जल्दी से आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। ये सब पंगा तो उन्हीं का था। पंगा? भाई वाह, क्या स्टाइल है। ये तुम तमीज से बात करते करते एकदम से अपना रंग क्यों दिखा देती हो? खैर कोई बात नहीं। अजीब आदमी है, घर में बीवी बीमार पड़ी हुई है और उस छेल छबीली को घुमाने निकल गया बाहर। वो आती हूँ मैं। आज तो मजा आ गया लंच में, नहीं? डॉक्टर साहिबा, सब खैरियत तो है ना? जी जी बिल्कुल, परेशान की कोई बात नहीं, बल्कि खुशखबरी है, आपकी बहन उम्मीद से है। क्या वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं एहसन को ये खुशखबरी देता हूँ। हेलो। हाँ फारूक बोलो। अरे एहसन मियाँ, तुम बियाबान में घूम रहे हो और घर में बाहर आई है। मैं कुछ समझा नहीं।
वो क्या है ना कि शायरी समझ में नहीं आती है मेरे। ये नहीं कि तुम बाप बनने वाले हो। क्या? रियली? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? लो शुमाइला से बात करो, एहसन को बताओ बताओ बताओ। जी एहसन, बस अल्लाह ने हमारी सुन ली है। हमारे घर भी नन्ना मुन्ना फूल खिलने वाला है। शुमाइला तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी खुशी किस तरह बयान करूं तुमसे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं अपनी खुशी किस तरह बांटूं। बस आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और जल्दी से घर आ जाए और घर आते हुए मिठाई लेते आइएगा। हाँ हाँ ठीक है बस हम थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं। ओके तो बनती है यार, ये पहले तुम मिठाई चखो। ये भाई मिठाई तो आज तुम्हें भी खानी पड़ेगी। बिल्कुल खाऊंगा। अरे अरे एहसन भाई, इनको तो शुगर है, इतनी मिठाई मत खिलाएं, बदपरहेजी होती है। आज तो जी भर के खाएंगे भाई। अरे भाई रिजवाना, आज तो मिठाई बनती है, बल्कि मिठाई क्या चाय भी बनती है। अच्छा भाई मुझे एक जरूरी मेल करनी है, मैं वो करके चेंज करके आता हूँ। 15 मिनट में आप सबको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? शुमाइला बेगम अच्छी अच्छी गरम गरम चाय बनवाएं। जी क्यों नहीं। नीलम, नीलम, क्या मसला है भाई? अच्छा खासा मैं टीवी देख रही थी, बुला लिया फजूल में। देख रही होगी अपनी पार्वती, तुझे दिख नहीं रहा है? मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं और तुझे ड्रामों की पड़ी हुई है। जा जाके चाय बना के ला। भाई मैं क्यों बनाऊं तुम्हारे लिए चाय? ये तुम्हारे मेहमान हो, खुद बनाओ। तू कौड़ी की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत! तुझे मैंने अपने घर में इसलिए दी थी इज्जत कि तू मेरा कहा मानेगी, इसलिए नहीं कि तू मेरे सर पे खड़े होकर डांस करे। तुझे मैंने क्या कहा था दरवाजे पर कि मैं अच्छी हूँ तो बहुत अच्छी हूँ, जब बुरी हूँ ना तो मैं बहुत बुरी हूँ। तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी इनसे और तेरा मुंह तोड़ के ना फुटबॉल खेलूंगी अपने पाँव से। अरे नौकरानी है ना, नौकरानी बन के रह, समझ लो। अरे छुड़वाओ इसे। क्यों लग रही है? हाथ मेरे भी हैं, मैं भी हाथ उठा सकती हूँ। अच्छा शुमाइला छोड़ो इसे, तुम बड़ी हो तो तुम्हारा लिहाज करती हूँ मैं। अच्छा अपनी हालत पे काबू रखो, इस नीच की मुंह क्यों लग रही हो? नहीं पीनी हमें चाय, हम वापस जा रहे हैं। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? जाओ यहाँ से। ये देखो, देखिए आप आके मारो क्या कर रही है मेरे साथ। देखे इसने 2 कौड़ी की इज्जत बना दी मेरी बहन की। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 506 के तहत किसी को खतरनाक नताइज की धमकियां देना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है, जिसकी पादाश में 2 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। देखिए शादी के 5 साल बाद डॉक्टर्स ने मुझे खुशखबरी सुनाई है। ओह गुड न्यूज़ भाई, बहुत मुबारक हो। तो यहाँ कैसे आना हुआ? अब घर में क्या मसला है? देखिए मेरी जो लाइफ का इशू था वो तो अल्लाह ने पूरा कर दिया, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि एहसन नीलम को तलाक दे दें। क्या मोहतरमा, ये कोई खेल तमाशा है? आप जब पहली मर्तबा मेरे ऑफिस तशरीफ लाई थी अपना मसला लेकर, तो मैंने सोचा वाकई में शायद आप अपने शोहर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हैं। आप तो शदीद खुद गर्जी का मुजाहरा कर रही हैं। देखिए आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है, जो एक सीधी सादी गरीब लड़की समझ के मैं उसको अपने घर में लेकर आई थी, उसके अब पर निकल आए हैं। दिन रात मुझसे बदतमीजी करती है, मेरी बराबरी करती है। मोहतरमा, एक तो इंसान होने के नाते वो आपके बराबर है और रिश्ते में भी बराबर है, वो भी एहसन की बीवी है। मसला क्या है? और अगर एहसन उसकी ज्यादा साइड लेता है और इस वजह से आपको हसद हो रही है, तो आप एहसन से बात करें ना। एहसन से मैं बात कर चुकी हूँ, पर एहसन तो उसी की बोली बोलते हैं, मेरी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है वो। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। नीलम से शादी तुमने इसलिए की थी कि हमें खुशी चाहिए थी, अब वो खुशी जबकि मैं तुम्हें दे रही हूँ तब उसकी क्या जरूरत है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि तलाक दे दो उसे। तलाक? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो भी मेरी बीवी है, घर की एक फर्द है। लेकिन तुम ये क्यों बात भूल रहे हो कि वो घर अब मेरे नाम है। मैं अपने उस घर में अपनी सौगंध को बर्दाश्त नहीं कर सकती, याद रखो ये बात तुम। बर्दाश्त तो तुम्हें करना होगा, अगर नहीं
तो तुम मुझे खो दोगी। मैं नीलम को लेकर कहीं चला जाऊंगा। देखिए शुमाइला, जब आप पहली मर्तबा मेरे ऑफिस आई थी ना, तो मुझे उस वक्त भी लग रहा था कि आपने बहुत इमोशनल होकर सोचा है, बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है और दूरअंदेशी नहीं दिखाई इस मामले में। देखिए, मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आपके पास लोगों को कन्विंस करने की पावर है। मैं चाहती हूँ कि आप एहसन से बात करें ताकि वो मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके कि मैं किस करब से गुजर रही हूँ और मेरा घर जो जहन्नुम बना हुआ है, घर का फसाद बस ही ख़त्म हो जाए। देखिए शुमाइला, अगर मेरे आने से आपके घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो सकते हैं तो इस सिलसिले में मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी। लेकिन अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं आपके घर आके एहसन को कन्विंस करूं कि नीलम को तलाक दे दे, तो मैं इस तरह से किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकती। आप अगर सिर्फ सुलह सफाई करवाना चाह रही हैं तो कल शाम मैं आपके घर आ सकती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं 6 बजे आपका वेट करूंगी। मेरी ये गलती थी जो मैंने अपनी चप्पल की धूल को इनके सर का ताज बना दिया और मैं एक नौकरानी को अपने घर अपनी शौकत बना के ले आई। अरे तो मैंने थोड़ी बोला था कि मेरी शादी अपने मियाँ से करवा दो। खुद ही आई थी मेरे अब्बा के पास, अपनी बेटी दे दो मेरे मियाँ के लिए। हाँ, तो मकसद था मेरा, औलाद चाहिए थी मुझे और औलाद मुझे मिल गई है। इनको भी मिल गई औलाद और साथ में इनको बीवी मिल गई है और मुझे इन्होंने दीवार से लगा दिया। इस घर में 2 टक्के की औकात कर दी है मेरी। देखा आप इनकी साइड लेने आई थी ना, किस तरह की नाजायज बात कर रही हैं? नाजायज तो मेरे साथ हो रहा है, हक तलफी मेरी हो रही है इस घर में और कह रहे हैं कि क्या कर रही है इस घर के अंदर। बस कर दें। आप तीनों ने ना अपनी जिंदगी का तमाशा बना दिया और आप दोनों तो पढ़े लिखे लोग हैं। किसी ने गन पॉइंट पर तो आप दोनों की शादी नहीं कराई थी ना। तीनों ने मिलकर फैसला किया था कि आप लोगों के मसले का यही हल है। अब क्या हल निकाला है और मसाइल पैदा कर दिए। दानिशमंदी इसी में है कि अब जो भी सिचुएशन है इसका कोई सिविलाइज्ड हल निकाले। ये तरीका नहीं है भाई। जाहिल बना दिया है मुझे बिल्कुल इसी की तरह। तो क्या करूं? इसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दूं? अच्छा, फौरन एक धक्का देके उसको घर से बाहर निकालते हैं। वैसे मैं तो एक बात सोच रही हूँ, अगर ये घर मैंने अपने नाम ना करवाया होता तो आज आप धक्के देके मुझे इस घर से बाहर निकाल देते। जब तक तुमसे मेरा बच्चा नहीं था, मेरी माँ ने 10 मर्तबा कहा कि तुम्हें इस घर से निकाल दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब तुम ये चाहती हो कि मैं इसे घर से निकाल दूं? अब आप लोग ना बहुत जज्बाती बातें कर रहे हैं। जो शादी करने का फैसला था वो जज्बाती फैसला नहीं था, वो एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन था। देखिए, अगर आप ओपनली इन दोनों में से किसी एक की ज्यादा तरफदारी करेंगे तो फितरी बात है, दूसरी बीवी जेलस होगी। मैडम, मैं क्या करूं? मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन ये मोहतरमा चाहती हैं कि वो गुलाम बनकर रहे। कोई ना कोई फ्रिक्शन की वजह होगी ना, वो भी इस तरह जो तिल मिलाई हुई है। आप तो सारा दिन घर पर नहीं होते, आपको नहीं पता पीछे इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। इस तरह ओपनली एक इंसान की साइड ना ले, ताली दोनों हाथ से बचती है। एक सोल्यूशन है, अभी भी तहम्मुल से बैठे दोनों। तशरीफ रखिए, आप भी तशरीफ रखिए। थैंक यू। इन्हें तो ख्याल ही नहीं था कि मैं बैठूं। शुमाइला, अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया है ना, तो कम से कम मेरी बात का मान रखना है। अब मुझे जो इस मसले का हल नजर आ रहा है वो यही है कि जितना कम आप दोनों आपस में मिलना जुलना रखें, बातचीत जितनी कम हो तो लड़ाई झगड़ा उतना कम होगा। पर आपका तो घर डबल स्टोरीड है, ऊपर का पोर्शन किसी को रेंट आउट तो नहीं किया ना? जी नहीं। तो एक वाइफ को आप ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट कर दें, कम मिलेंगी, कम बातचीत होगी, किचन्स भी अलग कर दें, आप अपना पकाएं, आप अपना पकाएं। सही कह रही हैं आप, अब अलग हो जाना ही बेहतर है हम लोगों के लिए, इनके लिए भी। कहाँ जा रही है दौड़ दौड़ी? बच्चा रो रहा है मेरा, देख के आती हूँ मैं। एक्सक्यूज मी। पर्यट। वकील साहिबा, इतनी देर से सोच रही थी मैंने आपको कहाँ देखा है। वो मदिया नकवी है ना, उसके मॉर्निंग शो में देखा था। कितनी हसीन लग रही थी आप। मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। पसंद करती हैं तो फिर मेरी बात भी मानिएगा। कोशिश करें कि आप शुमाइला से ज्यादा झगड़ा ना किया करें, उम्र में भी बड़ी हैं वो आपसे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 361 के तहत अगर कोई शख्स किसी कम उम्र बच्चे को किसी की कानूनी गार्जियनशिप से छीन लेता है तो उसे अगवा के जुर्म में दफा 363 के तहत 7 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। मम्मा का बेटा
वाला बेटा बिल्कुल मम्मा पे गया है। चूना अरे ओ किस तरह से गंदा पोछा लगा रही है अपनी शक्ल की तरह, और जाहिल की बच्ची पोछा लगा रही है, दरिया बहा रही है। अभी यहाँ से मैं स्लिप हो जाती तो फिर क्या होता? जाहिल किसे बोला तूने? है तुम जैसे पढ़े लिखो से तो लाख दर्जा बेहतर हूँ। शुरू हो गई तेरी जहालत। अभी तेरी जबान काटती हुई जो चलती तेरी कतरी की तरह। ठहर जा। और तूने अभी मुझे समझा ही क्या है? हैं? ठीक है अपने आप को। मेरी टांग, मेरी टांग, अरे मुझे गिरा दिया। अरे अरे मुझे हाथ दे। हाय 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 अल्लाह, आराम से भाई, आराम से। हाय अल्लाह, टांग। सर, हमें डोमेस्टिक वायलेंस की एफआईआर कटवानी है। ये मेरी बीवी की बहन है और इसकी सौकन ने इसकी टांग तोड़ दी है। जी बीबी, आपका नाम? जुमैला। तो आपकी सौकन का नाम? नीलम। तो ये बताएं कि आपके शोहर का नाम? एहसन। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त आपके शोहर कहाँ थे? उस वक्त तो एहसन भाई दफ्तर में थे। आप चाहे तो उन्हें कॉल करके बुला सकते हैं। आप कौन? मैं इनकी बहन हूँ। रिजवान का फोन आ रहा है। हेलो शुमाइला, नीलम और एहसन तुम्हारे बच्चे को लेकर कहीं जा रहे थे। मैंने पूछा तो एहसन भाई ने कहा उन्हें बच्चा और एक अच्छी बीवी मिल गई है। मुझे शुमाइला की अब कोई जरूरत नहीं। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ? नीलम क्या बोल रही हो ये? बच्चा। फारूक, एहसन भाई को कॉल करो जल्दी से। हाँ मैं कॉल करता हूँ। नंबर तो बंद जा रहा है। इसका मतलब है मेरा शौहर भी इसमें शामिल है। ये क्या हो गया? उसको बीवी मिल गई, मेरा बच्चा भी मिल गया, और यहाँ मैं अकेली। ये क्या हो गया है? ये डोमेस्टिक वायलेंस का नहीं, किडनैपिंग का केस है। एफआईआर दर्ज करें। मैं तो कहता हूँ कि आप एहसन की माँ के घर पर छापा मारें, वो वही होंगी सर। मैडम आप अभी मीटिंग में थी तो शुमाइला की कॉल आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी? कह तो कुछ भी नहीं रही थी, परेशान थी, बहुत रो रही थी। कह रही है कि मैडम से बात करनी है। तो ये खातून ना अपने लिए खुद मसले खड़े करती हैं। बात कराए मेरी। जी अस्सलाम वालेकुम, शुमाइला साहब बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, क्या हुआ? सुना बहुत परेशान है आप। मैडम मसला मुझ पे तो कयामत गुजर गई है। नीलम और एहसन मेरा बच्चा मुझसे छीन कर ले गए। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों, और जाने से पहले मेरी टांग भी तोड़ गए। मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दी। मामला क्या है? हुआ क्या है? वो मेरे बच्चे को अगवा करके ले गए। मैं उनका फोन भी ट्राई कर रही हूँ पर उनके नंबर ऑफ जा रहे हैं। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। मोहतरमा, अगर आप एफआईआर भी कटवा चुकी हैं, थाने तक मामला पहुंचा दिए, तो अब मुझसे क्या मशवरा चाह रही हैं? मुझे सिर्फ अपने बच्चे की टेंशन हो रही है मैडम। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं क्या करूं? मैं माँ हूँ। अच्छा, मैं मालूम करती हूँ एहसन किधर है। वैसे आपने मुझसे मशवरा किए बगैर जो एफआईआर कटवाई है ना, इससे मामला और उलझेगा। एहसन के बारे में कुछ पता चला? सर, एहसन की माँ और नीलम के माँ बाप के घर छापा मारा, लेकिन वो नहीं मिले सर, और फ़ोन नंबर भी उनके बंद जा रहे हैं। जिस ऑफिस में वो काम करता है वहाँ जाके मालूम करो, और जितना जल्दी हो सकता है एहसन की गिरफ्तारी मुझे चाहिए। जी बेहतर है सर, मैं भी पता करता हूँ। ठीक है, जाओ। लियाकत भाई को कहना कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने उनको भेजी। मैडम, ये आप क्या करते फिर रही हैं? आप अपनी क्लाइंट को किस तरह का मशवरा दे रही हैं? आराम से बात करें। क्या हुआ है? आपको अंदाजा भी है मेरे साथ क्या हुआ है? वो नीलम को तलाक दिलवाने के लिए जिद पर अड़ी हुई है। मैडम, मैं तलाक दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन नीलम को नहीं, शुमाइला को। देखें, इस मामले को ठंडे दिल से रफा दफा करते हैं। आपके बच्चे की माँ है वो, उसके साथ बहरहाल ज्यादती हुई है, उसकी टांग टूटी है। आप ऑफिस में होते हैं, पता नहीं पीछे ये दोनों बेगमात क्या करती हैं, कितना लड़ाई झगड़ा करती हैं। वंस एंड फॉर ऑल इस मामले का कोई हल ढूंढते हैं। आप पहले तो थाने तशरीफ़ लाइए। ये जो एफआईआर का मामला है इसको रफा दफा करते हैं, और शुमाइला से मैं खुद बात करती हूँ।
शमाइला, उसने जानबूझकर तुम्हें मारा पीटा तो नहीं है ना? ये तो एक हादसा था। FIR तो नहीं कटवानी चाहिए थी ना? एहसन को पहले ही शक हो रहा है तुम पर कि तुम झूठ बोल रही हो, झूठा इल्ज़ाम लगाया, और वो बहुत गुस्से में है। वो तलाक देने को तैयार हुआ हुआ इस वक्त। उस वक्त मैं जो कुछ भी कर रही थी अपने बहन और बहनोई के कहने पे कर रही थी। पता नहीं, या तो तुम कानों की कच्ची हो या तुम्हें जल्दबाजी में फैसले करने की आदत है। पहले नीलम और एहसन की शादी इतनी जल्दबाजी में करा दी, और अब अपने बहन बहनोई के कहने पर इस नहज तक तुमने हालात पहुंचा दिए। पता है, पुलिस ने एहसन की अम्मी के घर छापा मारा है। अगर उसने डिवोर्स दे दी और बच्चा तुम्हें मिल भी गया तो कितने दिन तुम्हारे बहन बहनोई बच्चे को रखेंगे? सिर्फ दूध और डायपर्स का जितना खर्चा है ना, 5वें दिन उन्होंने भी कहना है अपना बच्चा उठाओ और घर से निकलो। जी, अगर ऐसा होता है तो मैं ऊपर का पोर्शन रेंट आउट कर दूंगी। देखो, जिस मकान पर तुम अभी इतना घमंड कर रही हो ना, कोई बहुत चालाक वकील हो तो ये गिफ्ट डीड रिवोक भी हो सकती है, मकान भी जा सकता है। और जो तुम्हारा बच्चा है ना, वो भी 7 साल का होगा तो चाइल्ड कस्टडी का केस करके वो बच्चा भी तुमसे ले सकता है। फिर कहाँ जाओगी? कौन सपोर्ट करेगा तुम्हें? मैडम, मैं एहसन से तलाक नहीं लेना चाहती। उससे मेरी लव मैरिज हुई थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके लिए नीलम को भी कबूल कर लूँगी। क्या करना है मुझे बताओ। बार बार उसको इस बात का एहसास दिलाती हो कि वो मुलाजमा है, उसकी बीवी नहीं है। अब वो नहीं है मुलाजमा, और अगर कोई इंसान घर का काम करता है तो वो हकीर नहीं हो जाता। मैं जानती हूँ मैं गलती पे थी, मैं गलती पे हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती तस्लीम कर रही हूँ। प्लीज़ मेरा घर बचा ले। जी, मैं अपनी FIR वापस लेना चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड पे कोई केस नहीं करना चाहती। ये तो अच्छी बात है। अगर घर के मामले घर में ही हल हो जाएं तो थाने में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल जी, मैं भी यही समझा रही थी इनको। और वैसे भी ये डोमेस्टिक वायलेंस का जी केस भी नहीं था, गलत फहमी हो गई थी। और वो एहसन साहब भी जी मफरूर नहीं है। आप उनको उनकी वालिदा के घर ढूंढ रहे थे, वो उस वक्त अपने ऑफिस में थे। शेरू, ज़रा कॉल करके देखो एहसन साहब को। ऑफिसर, अब आपको हमारी तलाश में जगह जगह छापे मारने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो हमें गिरफ्तार कर लें, हम कोर्ट में अपना दिफा करें। नहीं, ऐसी कोर्ट कचहरी तक की बात नहीं है, इतना गुस्सा नहीं करें। घर का मामला है, सेटल कर लेंगे हम। वो वैसे भी अपनी FIR वापस ले। मैडम, मैंने शुमाइला को तलाक देने का पक्का फैसला कर लिया है। देखें, अभी जो मेरी आपसे ऑफिस में बात हुई थी थोड़ी देर पहले, आप तो समझौता करने को तैयार थे। अब आप किस मूड में आ गए? एहसन, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बुरा किया है, मैं बहुत गलत थी, मुझसे गलती हो गई है। किस बात पर शर्मिंदा हो? देख लो, तुमने मुझे किस नहज पर पहुंचा दिया है। तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। इस मसले को हमने ठंडे दिमाग से हल करना है। देखिए, शादी चाहे मोहब्बत की हो, मसलहत की हो या अरेंज्ड हो, शादी तभी कायम रहती है जब कॉम्प्रोमाइजेस किए जाएं, निभाने पड़ते हैं ये रिश्ते। मैडम, आप खुद मुझे बताएं, क्या मैंने नीलम से अपनी मर्जी से शादी की थी? इसी में करवाई थी। लेकिन उससे तो मोहब्बत में की थी ना, उसको भी आप तलाक देने की बात कर रहे हैं। तमाशा बना दिया आपने मैरिज के इंस्टीट्यूशन का। इस तरह तो नहीं होता। मैडम, आपको नहीं पता, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। पागल हो जाऊंगा मैं। मेरा दिल चाहता है कहीं दबा हो जाऊं। देखिए, ये रिश्ते निभाने पड़ेंगे, बर्दाश्त डेवलप करनी पड़ेगी आप तीनों को। आप तीनों के दरमियान एक ट्रायंगल है, इसको आपने कायम रखना है। अभी एक औलाद है आपकी, कल को नीलम से और फैमिली बढ़ेगी, तो ये किस तरह लेके रिश्ते चलेंगे आप? मैडम, ये सुधरने वाली खातून नहीं है। क्या गारंटी है कि ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगी? देखिए, गारंटी तो जिंदगी की भी नहीं होती, रिश्तों की हम किस तरह दे सकते हैं? इस वक्त आर्जी गुस्सा है, अना का ज्यादा मसला बना हुआ है, वरना क्यों नहीं रह सकते एक छत तले आप तीनों? मैं तो बाजी के साथ पहले भी रहने को तैयार थी और अब भी रह लूंगी। आप इनको माफ कर दें। हाँ, तो फिर आप भी बेटा इतनी शरारतें ना किया करें ना कि उनका भी गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तीनों का ताल्लुक खराब होता है, और आपकी भी किसी ने जबरदस्ती शादी नहीं कराई थी, अपनी मर्जी से की थी। देखिए, जो सबसे अहम बात है, आप तीनों इकट्ठे किस वजह से हुए थे? बच्चे की ख्वाहिश थी ना, और आज दुनिया में एक बच्चा आ गया है और उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। मैं इन्हें एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने बच्चे की खातिर इन्हें माफ़ कर दो। बाजी, मुझे माफ़ कर दें, मैं आज के बाद आपसे कभी भी नहीं लड़ूंगी। अरे नहीं, माफ़ी तो मुझे भी तुमसे मांगनी चाहिए। मैं भी गलती पे थी, मैं भूल गई थी कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटी हो। तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अब हम हमेशा साथ में रहेंगे और कभी नहीं लड़ेंगे।
चलो घर चलें। कोड नंबर 5 में अगर आप कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv।